ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी अथ षडलिंगेषु हलन्त पुल्लिंगाः, ये हमारा प्रकरण चल रहा है। संपूर्ण अध्ययनम, इस श्रृंखला में संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसका ऊपर का कवर नहीं है। ये पुस्तक हमारी पढ़ाने वाली है, पुरानी पुस्तक है। तो संपूर्ण शास्त्र को इस सीरीज में पढ़ाया जा रहा है। अभी तक हमने आपको 80 क्लास पढ़ा दिए। आज हम पढ़ेंगे 81, 81वीं कक्षा, 81वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने संज्ञा प्रकरण हो गया, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग। अब ये हलंत पुल्लिंग चल रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे आएंगे, वो सारे इसी सीरीज में मिलेंगे। क्रमानुसार कोई भी पाठक पढ़ सके, इसके लिए यहाँ प्लेलिस्ट में हमने एक कॉलम बना दिया, लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1 करके। उस पर क्लिक करेंगे, सभी कक्षाएं आपके सामने एकदम क्रम से आ जाएंगी। आप अपनी सुविधानुसार, अपने समय की अनुकूलता से कभी भी इन कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। ये अभियान निःशुल्क है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई फीस नहीं ली जाएगी। हाँ, आप अपनी स्वेच्छा से जो भी कुछ दान दक्षिणा देना चाहें वो आप दे सकते हैं, देना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अब हम चलेंगे। हमने गत कक्षा में आपको एक सूत्र पढ़ाया था, हलंत पुल्लिंग प्रकरण हमारा आरंभ हुआ था। उसका एक हमारा सूत्र था हो डह, हो ढह, ढह था ये। ठीक है, ये गलत लिखा था यहाँ पर, ये क्या, हो ढह। अब इसके जो ये रूप थे हमने आपको पूरे सिद्ध करा दिए थे। इसमें इसका जो प्रयोग हुआ था वो भी घटा दिया था। ठीक है, अब हमारा आगे का सूत्र है, सूत्र संख्या 252। ठीक है, पहले हम सूत्र पढ़ लेते हैं। 2 सूत्र हमारे अभी कार्य करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर इसके क्या उदाहरण बन रहे हैं। ठीक है, फिर इसको समझेंगे। सूत्र है दादेर धातोर घ, 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का ये 32वां सूत्र है। ठीक है, इसमें ऐसा है, दादे है और धातो हो और घाह, 3 पद हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या किया है इन्होंने, देखिएगा। कहते हैं झली पदांते चोपदेशे दादेर धातोर हस्य घ। कहते हैं झल परे हो, झल प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण हो, अथवा पद के अंत में आ रहा हो। क्या आ रहा हो पद के अंत में? ये जो हा है, हा,
हा भी बताएं किसका हा? हा यदि कहते हैं उपदेश में कोई द आदि वाली, द आदि में जिस धातु के उपदेश में, धातु पाठ में, धातु पाठ में जो धातुएं पड़ी हुई हैं उनकी जो भी उसमें इत संज्ञा कहें, उनका इत संज्ञा करने के बाद में फिर कोई धातु ऐसी है जिसके आदि में द है, द, उस धातु दादेर दादेर धातु दाद दकारादि धातु के अंत में क्या हो? हा हो। तो वो हा कहां पर हो? या तो उस हा के बाद में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो, अथवा पद के अंत में आ रहा हो वो जो दकारादि धातु का जो हा, तो उस हा को क्या कर देते हैं? घा कर देते। जो पूर्व वाला सूत्र था हो ढा, उसने कहा कि सामान्य रूप से माना हा को ढा होता है जल के पर रहते पदांत में। इसने कहा यदि दकारादि कोई धातु है और उसका हा है, यदि हा के बाद में कोई झल प्रत्याहार अंतर्गत वर्ण आ जाए, अथवा वो हा धातु का जो हा है वो पद के अंत में आ जाए, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होकर के वो अंत में आ रहा हो, तो उस हा को ढ नहीं होता है, क्या होता है बोलो? घ। ये इसका अर्थ है। ठीक है। उपदेशे माने चौपदेशे का अर्थ है धातु पाठ में। चलिएगा, अब एक आगे का सूत्र है, ये दो सूत्र हम समझ लेते हैं। 253 ये कहता है एकाचो बशो भश झषंतस्य धोहो। ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 37वां सूत्र है। 37, वो 32 था। इसका अर्थ क्या है? ये कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, धात्वयवस्यैकाचो झषन्तस्या बशो भष स्यात् से द्वे पदान्ते च। कहते हैं धातु अवयवस्य एकाचा झषंत। कहते हैं कोई धातु है, उस धातु का अवयव एकाच समुदाय। क्या? धातु प्राय करके तो धातु एक अच वाली है, कुछ धातुएं दो अच वाली भी है। तो ये कहते हैं धातु अवयव, धातु का अवयव जो एकाच समुदाय, एकाच माने एक अच, जो बाद वाला जो अच है, उस अच में उससे पहले वाले हल और बाद वाले हल उसके साथ ही जुड़ जाएंगे, एकाच समुदाय हो जाएगा। एकाच हो, और वो कैसा होना चाहिए? झषंत। वो धातु का एकाच अवयव, धातु का अवयव जो एकाच समुदाय है, उसके अंत में क्या होना चाहिए? झष प्रत्याहारांतर्गत वर्ण। अब झष प्रत्याहार के अंतर्गत आप देख लीजिएगा, झा भा, झा भाइया, झा भा, घा ढ ध, ये आ जाएंगे, 5 वर्ण आ गए, वर्ग के चौथे अक्षर आ गए। यदि वो अंत में हो तो उस धातु अवयव एकाच का में ये बश भी होना चाहिए। बश, बश ये प्रत्याहार है। बश में क्या आ जाएगा आपका? जा बा गा डा द, ये 4 वर्ण आ गए। यदि उस एकाच धातु के समुदाय में जो झष अंत में है और उसमें ही बश माने बा गा डा द ये वर्ण आ रहे हों, तो उस बश को कहते हैं भष स्यात्। भष, भष माने झ भा भा घ ढ ध, ये 4 आ गए, 4 हो जाएंगे। ठीक है। भष स्यात् माने बश के स्थान में भष हो जाएगा। कब? कहते हैं से कोई सकारादि प्रत्यय परे हो, से का अर्थ सकारादि माने स परे हो बाद में, अथवा द्वे, द्वे ये तिगंत में आता है,
उसका आत्मनेपद का ध्वा रूप है, ठीक है। जैसे ता आताम झ थास आथाम ध्वम, मुख्य रूप से उसी को लिया गया है, उस ध्वा के परे रहते। अथवा पदांत में आ रहा हो, ये झष ये पदांत में आ रहा हो, पद के अंत में झष आ रहा हो, तो उसका एकाच जो समुदाय में बश होगा तो उसको क्या हो जाएगा, भश हो जाएगा। ध्यान कर लीजिएगा, या मैं वर्ण लिख देता हूं आपके लिए। झष में कौन से वर्ण आ रहे हैं, झ भ घ ढ ध, ठीक है। और आगे है ये झष में आ गए, झा भाया घा ढा धश, ये तो झष प्रत्यय हम, ठीक है। बश में क्या आ गया आपके बताया था मैंने, ब ग ड और ये द, ये बश में आ गए, ठीक है। और भश में क्या आ गया आपके, झा भा घा झा भा घा ढ और ये ध, ठीक है। ये आ गया आपके भश प्रत्याहार के, समझ लीजिएगा। अभी लिख दिया है, बार बार नहीं लिखा जाएगा ये। कहते हैं धातु एक धातु का अवयव जो एकाच समुदाय है उसके अंत में या तो झ हो, भा हो, घा हो, ढा हो, धा हो अंत में, और उसी धातु एकाच समुदाय में अंत में तो आ गए, तो उससे पहले कहीं पर बश माने ब ग ड द हो, तो इस ब ग ड द को क्या हो जाता है, भश माने भ घ ढ ध ऐसा हो जाता है। क्रम से करेंगे वैसे, स्थानांतरमा लगा करके, बा को भा, गा को घा और डा को ढा और दा को धा, तीसरे को चौथा हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। कब आगे सा आ रहा हो इनके बाद, इसके बाद में, अथवा ध्वा आ रहा हो, अथवा पद के अंत में ये हो धातु का, धातु के वर्ण, तब होगा। ये इसका पूरा अर्थ मैंने बता दिया। अब इसका अर्थ हम को पूरा कब समझ में आएगा, जब हम इसके उदाहरणों को देखेंगे, ठीक है। इसका यहां पर उदाहरण इन्होंने लिया है, देखिएगा, धुक धुग दुहाऊ दुहा धुग्भ्याम धुक्षु, ठीक है जी। चलिएगा आइएगा, ये इसके रूप हैं पूरे, ये मैं पूरे रूप आपको दिखा देता हूं, पूरे रूपों की सिद्धि कर लेंगे इसकी, ठीक है। वहां तो थोड़े ही दिए हैं उसमें। ये है धुक धुग दुहाऊ दुहा दुहम दुहाऊ दुहा दुहा धुग्भ्याम धुग्भी दुहे धुग्भ्याम धुग्भ्या दुहा धुग्भ्याम धुग्भ्या दुहा दुहोह दुहाम दुही दुहोह धुक्षु, और हे धुक हे धुग हे दुहाऊ हे दुहा, ठीक है। यहां पर क्या है, वस्तुतः ये ऐसा है, दुह धातु है, क्या है ये, दुह धातु। दुह धातु से यहां पर क्या होता है, क्विप प्रत्यय होता है। वास्तव में क्या होता है, क्विप प्रत्यय। क्विप प्रत्यय का सर्वापारी लोप आदि सब कुछ होकर के ये क्या बचता है, दुहा बन जाता है, ध्यान रखेंगे। अब ये दुहा का अर्थ हो गया दुहने वाला, दूध निकालने वाला, दूधिया, मिल्क में, ठीक है। अब ये बन गया प्रातिपदिक, ये क्विप प्रत्यय शब्द है दुह। अब ये बन गया प्रातिपदिक, तो इसकी चलेंगे रूप, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये क्या है, हमने आपको पहले ही बताया था कि क्विबंता धातुत्वम न जहति। क्विबंत जो शब्द होते हैं वो अपने धातुत्व धातुपन को नहीं छोड़ते, धातु को मानकर एक काम हो जाता है।
ये बेशक शब्द है प्रातिपदिक है, परंतु इसको धातु मान करके कोई कार्य कहा जा रहा है वो भी हो जाएगा, जो कुप्रत्यांत शब्द है। तो अब यहां पर क्या हुआ, दोहा है, ये दोहा हमारा शब्द बन गया ये। अब यहां पर हम स्वादि उत्पत्ति करेंगे, पूर्वत सु आ जाएगा हमारा, ठीक है, इत संज्ञा आदि हो जाएगी। और यहां पर क्या हो जाएगा, इसका हलज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल से इस सकार का भी लोप हो जाएगा, हल से उत्तर, ठीक है। अब ये क्या बचा हमारा, ये बचा ये दोहा। सुप्तिगंतम पदम से इसकी क्या है बोलो, पद संज्ञा। सुप्तिगंतम पदम से इसकी क्या है, पद संज्ञा। पद संज्ञा होने से अब हमारा जो सूत्र लगेगा, दादेर धातोर घ, ये पूरा पद बन गया है। दादेर धातोर घ, दकार आदि है, धातु है, और इसके पद के अंत में ये हा पद के अंत में आ रहा है, प्रत्यय लोभ प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा है। तो इस हा को क्या कर दिया इसने, घ कर दिया, दादेर धातोर घ, तो ये क्या बन गया, दो घ बन गया जी। वो दादेर धातुर घ सूत्र लग गया जो अभी पढ़ा रहे थे। अब उसके बाद दादेर धातुर घ, अब देखिएगा, अब दूसरा सूत्र था एकाचो भषा, एकाचो बशवा, ये सूत्र था हमारा, एकाचो बशो झसंतस्य स्धो, ये सूत्र था, ठीक है। एकाचो बशो झसंतस्य स्धो, यहीं पर रख लेते हैं इसको, यहां ये सूत्र भी दिखेगा हमको। ये दुहा, देखिए सबसे पहले ये धातु व्यवस्थ एकाच, यहां पर तो आद्यंत वदे कस्मिन से वही एकाच, माने ये एक ही अच्छा है, तो उसमें एक ही अच्छा, अनेकाच की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एकाच समुदाय क्या है, ऊ से पहले द और हा, ये क्या है, पूरा एकाच समुदाय है, क्या है, एकाच समुदाय। और ये धातु है, क्या है, धातु व्यवस्था, धातु के अवयव की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धातु के इसमें एक ही है, जहाँ पर अनेक होते हैं वहां पर हमको धातु अवयव देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ वास्तव में इसको धातु व्यवस्था एकाचा, धातु का अवयव जो एकाची, धातु का अवयव है तो सारा पूरी धातु ही है। आद्यंत पदे कस्मिन से भी एक में, अब अनेक में भी एक का कार्य कर लेते हैं। तो यहां पर ये हो गया। अब देखिए इसने शर्त मांगी झषंत, झष अंत में है, ये क्या हो गया था, घा हो गया था, क्या हो गया था, घा, दादर धातु घा से ये क्या हो गया था हमारा, घा हो गया था। तो ये झष में आ गया, झषंत मिल गया। और कहते हैं झषंत, और इसका जो बश में क्या है, ये दा आ रहा है, दा आ रहा है बश में, और इसको भश हो जाएगा, माने इसको स्थानांतरतमा लग करके द को इसका चौथा हो जाएगा ध, ठीक है। देखो द का भश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला जो वर्ण है वो क्या, ध है, स्थानांतरतमा द और द का समान स्थान है। तो यहां पर और आगे क्या है, पदांत, ये स तो है नहीं, यहाँ पर ध्वा भी नहीं है, तो पदांत है, पद के अंत में मिल रहा है, ये पदांत है ये झष। तो इस द को क्या हो गया, स्थानांतरतमा लग करके ध हो गया, क्या हो गया, ध हो गया। तो ये क्या बन गया आपका, धूग, ठीक है जी। धूग नहीं, धूग, ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक। अब यहां पर
झलाम जशवंते संधि वाला सूत्र लगेगा। झलाम जशवंत पद के अंत में यदि झल को क्या हो जाएगा, जश हो गया, तो ये है, तो झलाम जशवंते से घा को क्या हो गया, गा। ठीक है। इसकी अवसान संज्ञाएं, अवसान संज्ञा होने से क्या हो जाए, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, अवसान संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, वावसाने। वावसाने जो संधि वाला सूत्र, वावसाने से इसको क्या हो जाएगा, विकल्प से इसको चर हो जाएगा, तो ये का हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, धुग और धुक। तो यही बन गया धुग, धुक और धुग, ये दो रूप बन गए, धुक और धुग। ठीक है। बस अब ध्यान रखेंगे, झल परे रहती अथवा पद के अंत में ये हमें मिलेगा, तो वहां ये दोनों सूत्र लगते जाएंगे। अब हम इसके रूप चलाएंगे पूरे, ध्यान दीजिएगा। अब इसके रूप चलाएंगे तो इसमें क्या होगा, इन जो सुप प्रत्यय 21 उनमें आजादी प्रत्यय के परे रहते तो कुछ नहीं करना। मूल जो हमारा शब्द है दुहा प्रातिपदिक, इसमें प्रत्यय को जोड़ते जाएंगे। दुहा से आऊ तो दुहाऊ, कुछ भी नहीं करना, जस लगा देंगे दुहाहा। ठीक है। दुहम अम आ गया, अम जुड़ गया, दुहाऊ आउट आ गया, दुहाहा शस्काश जुड़ गया, कुछ भी नहीं करना, जोड़ना है केवल। रुत विसर्ग आदि तो कर ही देंगे पूर्वत। तृतीया में टा आ गया, दुहा बन गया, टा का मिल गया। अब यहां पर क्या है, भ्याम आ गया, भ्याम के परे रहते हैं, इसकी क्या है, पद संज्ञा है, ध्यान रखेंगे। स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, माने असर्व सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादियों के पर रहते पूर्व की क्या होती है, पद संज्ञा, ये पढ़ा दिया पहले। तो ये क्या है, भ्याम के पर रहते, यहां पर जो दुहा है तो उसको दादिर धातुर घा से यहां घा हो जाएगा, और जहां जहां पद संज्ञा है पद के अंत मिलेगा ये पूर्व की पद संज्ञा इसकी, और इसको द को धा हो जाएगा, तो ये धा ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा धुग, धुघा। ठीक है। अब झलाम जशवंते से पद के अंत में घा मिल रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, जश हो जाएगा, तो ये धुग्भ्याम। तो पद के अंत में ये तीन कार्य होते जाएंगे, दादिर धातुर घा, एकाचो बशो भाष्यंत और झलाम जशवंते। ठीक है। ये आप करते जाए, देखिए ऐसे धुग्भे, और यहां तो आ जाती है दुहे, धुग्भ्याम, धुग्भ्याह, दुहाह, धुग्भ्याम, दुग्भ्याह, दुहाह, दुहोह, दुहाम, आम मिल गया, कुछ भी नहीं करना, दोही, दोहोह। और यहां पर देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा वो सारी प्रक्रिया लगेगी, धुक्षु, यहां धुक्षु पद संज्ञा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ऐसा बन जाएगा धू, और ये घा, धूघा, और ये है हमारा सू। ठीक है जी। अब यहां पर क्या है, झलाम जशवंती से इसको क्या हो जाएगा, गा। ठीक है। और फिर आदेश प्रत्ययो, क्या है, आदेश प्रत्ययो से इसको क्या हो जाएगा, श मूर्धन्य, जो कि ये इण में आ गया, इण कबर में आ गया, ग इण को हो कबर से उत्तर, आदेश प्रत्यय के सकार को शकार हो गया आदेश प्रत्ययों से। और फिर खरी चा, खर के पर रहते ग को क्या हो जाएगा, का। ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, धुक्षु, ऐसा बनेगा, का और श मिलाकर के धुक्षु बन गया। ठीक है। और ये सप्तमी में दुही और दुहो है, ये ठीक है सामान्य ओस, और संबोधन में हे दुख, हे दुख दो बन जाएंगे, हे दुहाऊ, हे दुहा, ये बन जाएंगे। इन दोनों सूत्रों का कार्य कहां कहां लगेगा, इसमें, इसमें, और जहां जहां पद संज्ञा होती जाएगी वहां लगेगा। ठीक है। और इस सूत्र के अंदर
इसके अंदर ये सा और ध्वा ये तिङन्त के रूपों में लगाएंगे। ये यहां पर इसका कोई प्रयोजन नहीं है, यहां तो पदांत मान करके कार्य किया गया है, उसके लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो दो सूत्र हमने पढ़ लिए, एक शब्द की सिद्धि हो गई। अब इससे आगे हमारा सूत्र आता है वा द्रुहा मुहा श्नुह स्नेहाम। ठीक है, इसमें कोई विशेष ऐसा खास नहीं है। ठीक है, फिर भी आज की कक्षा में इतना ही पढ़िएगा, दो सूत्र काफी है। ठीक है, तो ये सूत्र मैं आपको आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये पूरे रूप इसकी सिद्धि करा देंगे आपको। ठीक है, ये इसके रूप ये हैं, ध्रुक ध्रुग ध्रुट ध्रुड द्रुहु द्रुहा, ये और इसमें दूसरे भी पड़े हुए उन पर भी विचार कर देंगे, मोहा श्नुहा स्नेहा आदि। ठीक है, चलिएगा पीछे की कक्षाओं को अच्छी प्रकार से आप ध्यान पूर्वक पढ़ करके उनको समझ करके आगे चलिएगा, तो आपको ये व्याकरण समझ में आएगा। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।